बहुत शुक्रिया। बहुत दिन बाद आपके लिए लाया हूँ सीयूटी यूजी का मेंस का एक्सपेक्टेड पेपर वन। ये होगा आपका पसंदीदा कॉलेज चूज करने का पेपर। ठीक है, मगर इसका जितना सारा प्रॉब्लम है आप ये वाला करके जाइए पेपर में, आपके आ जाएगा पूरा एनसीईआरटी सिलेबस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से एक कंसेप्ट को समझिए, पहले समझोगे उसके बाद आप अटेंड करिएगा। और तीन पेपर लेके बैठिए, करते रहिए बेहतर तरीके से। जो जो मैं करवाऊंगा ऐसे ही सवाल आपका पेपर में पास में होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, सीयूडी यूजी का मैथमेटिक्स। चलिए ये रही आपका पहला सवाल। पहला सवाल जो मैंने डाला हूँ ये आपका एनपीपी का सवाल है। ठीक है, क्या करना है पहले से आपको बोला है। एक कॉर्नर पॉइंट दे रखा है, कॉर्नर पॉइंट ये जो दिया है ये आपको क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है वो कॉन्स्टेंट्स बता। ठीक है, और एक जो थोड़ा पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट्स आपका कॉर्नर पॉइंट्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी दे रखा है। आपको बोला है हैज इट्स मैक्सिमम है। मैक्सिमम का बंगाली होता है चलो, कौन कहाँ पे है मैक्सिमम वैल्यू, ऑन द लाइन सेगमेंट ए, जो एबी का लाइन सेगमेंट है। ठीक है, देन द रिलेशन बिटवीन ए, मतलब ए और बी पॉइंट से जो लाइन आपका क्रिएट हो रहा है उसमें आपका मैक्सिमम वैल्यू। तो आपको क्या करना, सिंपल सा क्वेश्चन है। जेड आपको दिख रहा ए एक्स प्लस बी वाई, आप चाहिए इसके अंदर ए पॉइंट को बिठाइए। जब ए पॉइंट को आप बिठाओगे, एक्स की जगह में बिठाओगे जीरो और वाई की जगह में बिठाओगे वो आएगा आठ, तो आपका आएगा एट। ठीक है, और आप जब सेकेंड पॉइंट बी बस आप बिठाओगे तो यहाँ पे आएगा फोर ए, क्योंकि वाई का वैल्यू जीरो है। तो इन दोनों में जेड का वैल्यू एक बार एट भी आ रहा है, एक बार फोर है। आपको बोला है इस दोनों का रिलेशन क्या है। रिलेशन तो ये बन रहा है ए इक्वल टू टू, तो ऑप्शन कंफर्म होंगे ए इक्वल टू टू। वो लंबा चौड़ा के आपको डराने से के लिए क्वेश्चन देगा, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं। आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद उसे पढ़िए। ठीक है, ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन है, आपको लगेगा अरे ये सवाल मुझसे नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा। आप अगर क्लास ट्वेल्व का कोर्स, क्लास इलेवन का ट्वेल्व का सिलेबस है, इलेवन का सिलेबस नहीं रहता है सीयूटी में, अच्छा बात है। तो अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो आराम से सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। आपको बोला है एक डाई, डाई मतलब वो जो डाइस होता है, ठीक है, इसको रोल किया यस। What is the probability of getting a number greater than 4 in the first and the second throw? First probability second है greater than 4 number, greater than 4 number आया, उसका सैंपल पॉइंट्स निकालते हैं। सेकंड थ्रो उसका प्रोबेबिलिटी निकालने के बोला, सेकंड थ्रो में 4 आया, ग्रेटर देन 4 आया, उसका भी प्रोबेबिलिटी निकालने के बोला। और जो डाइस आपका लेस देन नंबर 4 आएगा उसका भी थर्ड थ्रो में, तो उसका प्रोबेबिलिटी कैसा होगा, एक साथ प्रोबेबिलिटी निकाल के लिए। देखिए पहले तो अगर जब अगर डाई को आप थ्रो करते हो तो आपका जो सैंपल स्पेस निकलता आता है वो आपका आता है 1 2 3 4 5 6। मतलब एन ऑफ एस जो निकल के आता है वो आपका 6 निकलता है। देखो आपको समझ, अब समझ पा रही हूँ, सही है ना। दूसरी चीज आपको बोला है एक प्रोबेबिलिटी है P1। आपको बोला है क्या, देखिए गेटिंग ए नंबर, गेटिंग ए नंबर, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इन फास्ट, फास्ट, फास्ट। तो फास्ट में गेटिंग वाला, गेटिंग का फोर से ग्रेटर देन वाला नंबर कितना आएगा, 5 6 आएगा ना। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या निकलता है, 6 से 6 में 2, क्योंकि इवेंट का पॉइंट 2 है टोटल, तो आपका प्रोबेबिलिटी 1/3 बना। आप P2 अगर करोगे तो P2 में भी सेम चीज है,
गेटिंग ए नंबर, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन, क्या है ग्रेटर देन 4 इन सेकंड थ्रो, सेकंड थ्रो जब सेकंड थ्रो करोगे तो उसमें भी आपका क्या है, आई सिक्स ही आएगा ना, सेम ही तो चीज है। इसका ही प्रोबेबिलिटी क्या निकल जाएगी, 1/3। और बताओ पीछे, पीछे आपको बोला है कि नंबर लेस देन, नंबर लेस देन 4, नंबर लेस देन 4 इन थर्ड। नहीं मैं आपको डिटेल्स करवा रहा हूँ, इसलिए टाइम, क्योंकि आप तो शॉर्ट में करोगे ना, ये नंबर लेस देन 4 क्या होगा, 1 2 3 0.6 मिलेगा, तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या निकल जाएगा यहाँ से 3/6। मतलब आप, आपको बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर, गेटिंग ए नंबर कंडीशन ये दे रखा है, टोटल प्रोबेबिलिटी पी, पी अगर माने P1 P2 इंटू P3, तीनों एक ही साथ होकर करेगा ना, फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, थर्ड रो में, तो फर्स्ट रो का जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगा 1/3, सेकंड रो का 1/3, थर्ड रो का क्या है 1/2। तो आप जब कैलकुलेशन करोगे तो आंसर 1/3 ऑप्शन क्या है, यही तो बात है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 का सवाल है, कुछ नहीं करना है आपको, बोला है स्क्वायर इक्वल टू आई है, आपको क्या करना है स्क्वायर निकल के रखना है, तो पूरा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है। मैंने आपको बहुत बार तरीका सिखाया है, पूरा मल्टीप्लिकेशन मत किया करो, क्योंकि पूरा मल्टीप्लिकेशन से आपको मिडिल नहीं मिलता, सही है ना। तो आप जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो पहला वाला रो से, पहला वाला जो रो है और इसका पहला वाला जो कलम है, इसका ऐसे मल्टीप्लिकेशन करोगे यार, इसका जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो स्क्वायर बनेगा और बीसी बनेगा, और इसको यहाँ पे कुछ एलिमेंट आएगा, इसको अब इक्वल करोगे किसके साथ, एट आई के साथ 1001। तो इक्वलिटी का, मैट्रिक्स का इक्वलिटी का प्रॉपर्टी ये कहता है आपका इसका पहला वाला एलिमेंट, इस मैट्रिक्स का पहला वाला एलिमेंट और इस मैट्रिक्स का पहला वाला एलिमेंट दोनों एलिमेंट इक्वल होता है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी सी इक्वल टू क्या है 1। तो आपका 1 माइनस बी सी माइनस स्क्वायर इक्वल टू क्या है 0 आएगा, चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन, कैसा लगा सवाल, बढ़िया ना। चलिए थम्स अप कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहले, उसके बाद शेयर कीजिए, 40 मिनट में पहुंचा दीजिए आपके दोस्तों के पास, ठीक है, उसको पता, उनको पता होना चाहिए सीयूटी देने जा रहे हैं, मतलब इसमें किया गया सवाल है ऐसे ही सवाल है भाई, सिंपल सा बेसिक सवाल होता है, ठीक है। आप लोग अगर स्टेट बोर्ड का पेपर पढ़े हो तो उससे भी थोड़ा सा कम लेवल आता है, सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लो भाई, सिंपल सा डेरिवेटिव थ्योरम है, ये कौन सा फॉर्म है, ये पैरामीट्रिक आपको दिख रहा है। पहले तो आप x इक्वल टू k टू दी और 4 है, इसका आप डेरिवेटिव चेक करोगे, ये स्थिति क्या होगा बताइए, a इंटू ए तो आपका कांस्टेंट है 4 p क्यूब बनेगा, और आप जब dy dt करोगे क्या बनेगा 480 बनेगा, आप जब dy ds करोगे इसका फॉर्मूला क्या है, पैरामीट्रिक फॉर्म का dy dt बाय ds dt, dy dt का वैल्यू आपका आता है 480, ds dt का वैल्यू आता है 4a, आपका निकलता है 1/2, ऐसा लगता है। उसके बाद आप जब D2 DH2 करने जाओगे आपको BDX करना पड़ेगा 1/t² का, लेकिन आपको पता है t का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में नहीं होता, इसलिए t का रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, 1/t² कर दो, इसको dt dx कर दो। अच्छा एक dt डिफरेंशियल है, मैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके और 1/t² का मतलब क्या है बेटा, t का पावर -2, t का पावर -2 का मतलब उसका डेरिवेटिव चेक करोगे कितना आएगा -2/t3, ऐसे ही आता है। और dt dx का वैल्यू आपको पता ही है, आपने खुद निकाले थे 4a t3 1 करके लिख दो, क्योंकि ये dt dx है, यहाँ पे dx dt आप निकाले थे, यहाँ पे dt dx है, तो आप ऐसे करो, तो ऐसे करोगे तो आपका यहाँ पे बनेगा कितना बनेगा -1/2a e⁻⁶ ऐसे करके कुछ आता है, ऑप्शन डी वाला आंसर, सही है ना। सवाल मजेदार लग रहा है, मजेदार है ना सवाल, बिल्कुल एकदम बेसिक सा डेरिवेटिव है, आया है पेपर में ये सब। चलिए एक बढ़िया सवाल था, द वैल्यू ऑफ -1 to 1 mod ऑफ tan इनवर्स x, आपको पता है ये वही वाला चीज है, -1 से 1, -1 से 1 मतलब आपको
इस फंक्शन को टेस्ट करना पड़ेगा ये कौन सा फंक्शन है। देखिए नॉट फंक्शन हमेशा इवन, ठीक है, नॉट फंक्शन इवन आता है, इसमें भी इवन ही आएगा क्योंकि tan इनवर्स माइनस एक्स जो है ये आपका ऑड फंक्शन, लेकिन ये जो मॉड के अंदर आता है तब ये इवन बन जाता है, ठीक है, क्योंकि tan इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू माइनस tan इनवर्स के या tan इनवर्स से इसका मॉड्यूलस करोगे तो मॉड ऑफ tan इनवर्स एक्स आएगा, मतलब f ऑफ x आएगा। अब आपको पता है f ऑफ माइनस एक्स और f ऑफ इक्वल टू जब f ऑफ x है, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जब f ऑफ x आता है तो आप क्या करते हो, इसी इंटीग्रेशन को इसी इंटीग्रेशन को आप बदल देते हो, इसी इंटीग्रेशन को आप बदल देते हो, किससे बदल देते हो सर, 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू 1 मॉड ऑफ tan इनवर्स एक्स dx। सही है ना, इसमें बदल देते हैं। और यहाँ से ये तो पॉजिटिव है तो यहाँ पे आपका 2 टू 0 टू 1 tan इनवर्स एक्स आप लिख सकते हो। इसका तो इंटीग्रेशन जब आप करोगे कौन सा फॉर्म है, बाई पार्ट्स लिख तो रहा है, इनवर्स का इंटीग्रेशन आपका नहीं होगा तो tan इनवर्स इसको फिक्स मानो, x का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन करोगे x आएगा माइनस tan इनवर्स इसका डेरिवेटिव करो 1 बाई 1 प्लस स्क्वायर आएगा, dx का इंटीग्रेशन x आएगा, जो आएगा उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और लिमिट लिखोगे 0 टू, ठीक है ना बेटा। तो 2 tan इनवर्स x tan इनवर्स x tan इनवर्स x आपको दिख रहा है माइनस इसका डेरिवेटिव जो करते हो, देखिए डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर हाफ ऑफ लॉग मॉड ऑफ आपका 1 प्लस करेंगे, ठीक है। तो जब आप लिमिट बिठाओगे 0 टू 1 तो कैसा आएगा, जब 0 टू 1 लिमिट आप बिठाओगे यहाँ सॉल्व करता हो, देखिए आप जब 1 बिठाओगे कितना आएगा 5/4 माइनस हाफ लॉग 2 जीरो, तो जीरो आएगा ए वाला जीरो बनेगा ए भी जीरो बनेगा क्योंकि लॉग 1 का वैल्यू जीरो होता है। तो ये जो आंसर आया आप अगर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 5/2 बना माइनस कैसा लगा? मजा आया सवाल, सवाल में काम है, बढ़िया सवाल, सवाल बढ़िया था। तो ऐसे ही रहेगा आपका आंसर, ठीक है, बेस तो आपका हमेशा ही रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। मेरा आपका सवाल एक एब्सोल्यूट फंक्शन का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का सवाल है। इस सवाल को आप अच्छे तरीके से देखोगे तो आपको पता चलेगा जब एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम कैसे निकालते हैं। एफ ऑफ एक्स आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इसका, बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। 9x स्क्वायर इंटीजर कितने मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू जहाँ से क्वेश्चन फंसता है -5, यहाँ पे आपको बोला है x बिलोंग्स टू 0 टू 3 आपका क्लोज इंटरवल, सही है। जब आप एफ करोगे एफ जब करोगे इसका बनेगा 6x स्क्वायर माइनस 18x क्लास कितना बनेगा 12, क्योंकि आप जब 6 कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x आएगा प्लस 2 आएगा, इसका मिडिल टर्म करते हो, इसका मिडिल टर्म जब करोगे -2x माइनस एक्स मतलब x माइनस 2 बनेगा और x माइनस 1 बनेगा, ठीक है। देखिए एफ डैश एक्स को आप जीरो करते हो इसलिए क्योंकि यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकलता है, तो इसका वैल्यू जो आता है वही क्रिटिकल पॉइंट है जो आपका निकल जाएगा 2 आएगा, ठीक है। इसके बाद एक पहला वाला स्टेप डेरिवेटिव, उसके बाद दूसरा वाला स्टेप है कि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करते हैं एक्स इक्वल टू मान लीजिए निकालते हैं तो क्रिटिकल, उसके बाद क्या करना पड़ता है, ये जो इंटरवल आपको दिख रहा है इस इंटरवल में ए आपका क्लोज इंटरवल दोनों तरफ जीरो आपका क्लोज इंटरवल है, थ्री भी क्लोज इंटरवल है, तो एफ ऑफ जीरो आप निकालोगे पहले, एफ ऑफ जीरो आपका बनेगा -4 उसी पॉइंट का वैल्यू, एफ ऑफ जीरो और थ्री के बीच में वन एक पॉइंट है, वन में वैल्यू निकालिए, जब वन कर बिठाओगे तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस 9 प्लस 12 आएगा -5 आएगा, इसको आप कैलकुलेशन करोगे तो मेरे ख्याल से 14 आएगा, यहाँ पे इन 11 जीरो आएगा, इसका वैल्यू कैलकुलेशन करोगे तो जीरो आएगा। और एफ ऑफ टू का वैल्यू तो टू का वैल्यू दिखेगा 16 माइनस 36 24 माइनस 40 40 से 36 में 4 एवं माइनस 1 आएगा,
ठीक है ना। और एफ ऑफ थ्री ओनली, एफ ऑफ थ्री क्या 54 आएगा, 51, 26। यहाँ पे आप करोगे तो कैलकुलेशन 36 और 54 जब ऐड करोगे 90, 90 से 81 माइनस कर दो, 9, 9 से 5 माइनस कर दो। तो ये जो पॉइंट्स में आपको दिख रहा है, जीरो वगैरह, टू वगैरह, थ्री, वन, इसमें कहाँ पे वैल्यू सबसे ज्यादा छोटा है? जीरो में आपका वैल्यू -5 है और थ्री में आपका वैल्यू 4। इसका मतलब क्या है? देखिए एक्स इक्वल टू जीरो, इसमें वैल्यू आपका आएगा -5। तो एक्स इक्वल टू जीरो में आपका सबसे छोटा वैल्यू है और यहाँ पे सबसे बड़ा वैल्यू, तो एक्स इक्वल टू जीरो आपका पॉइंट ऑफ, पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और ये जो -5 दिख रहा है, ये -5 एफ ऑफ जीरो का जो आपने वैल्यू निकाला, एफ ऑफ जीरो का जो वैल्यू निकाला -5, ये आपका क्या है, ये आपका है एब्सोल्यूट, बेटा क्या है, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम। तो आपको ऑप्शन में दिखी होगा, ठीक है। और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आपका है -5, मतलब बी आपका 3 से मिल रहा है। यहाँ पे बी 3 है, यहाँ पे बी 3 है, यहाँ पे बी 3 है। और आपको बोला ए आपका है पॉइंट ऑफ मिनिमम इज इक्वल टू जीरो, तो आपका पॉइंट ऑफ मिनिमम मतलब डी आपका क्या बन गया, 2। तो डी पे तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है ना, पॉइंट ऑफ मिनिमम डी 2। लो भाई, अब ऑप्शन डी को चेक करो पूरा। तो ए जो आपका 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट आपका क्या है, 3 पॉइंट है आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आया है, अरे, और यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू आया है इसको आप बोलते हो क्या, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। सर ये कौन सा तरीका है, ए आपका एब्सोल्यूट वैल्यू और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कुछ सारे इंटरवल में जब आप निकालते हो ऐसे तरीके से निकालते हो। आप पहले फंक्शन को देखते हैं, उसके बाद डेरिवेटिव करते हैं, उसके बाद डेरिवेटिव करने के बाद उसको जीरो करते हो फर्स्ट वाला डेरिवेटिव को, जो पॉइंट निकल के आएगा वो क्रिटिकल पॉइंट है। जो जो पॉइंट आया वो पॉइंट हमेशा, जो जो पॉइंट यहाँ पे आया वो सब बिलोंग करेगा जीरो का थ्री के इंटरवल जो दे रखा है आपको उसके अंदर में बिलोंग करना चाहिए। अगर जो पॉइंट बिलोंग नहीं करते उसको आप आउट कर दीजिए, जो बिलोंग किया उसी से आप पॉइंट निकालो। अगर टू और वन से, टू और वन दोनों इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा तो आपको क्या करना है, आपको फंक्शनल वैल्यू निकालना है। जीरो से लेकर, जीरो में निकालोगे जितने सारा इक्वल वाला पॉइंट है, जीरो आएगा आपका, वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, चारों पॉइंट में वैल्यू निकालो। जो वैल्यू सबसे छोटा है वो आपका एब्सोल्यूट मिनिमम है, जो आप वैल्यू आपका सबसे बड़ा है वो आपका एब्सोल्यूट, ठीक है। और जिस पॉइंट में निकल रहा है, अगर जिस जिस पॉइंट में एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकल के आया है वो आपका पॉइंट ऑफ मिनिमम है। जिस पॉइंट में एब्सोल्यूट मैक्सिमम निकल के आया है ये हुआ आपका पूरा, ठीक है। समझ पा रहे हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये आसान एक सवाल था, ठीक है। डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पे आपको बोल रखा है जो कहाँ पे डिग्री होगा, क्या पे ऑर्डर होगा। देखिए इसका डिग्री, इसका हाईएस्ट पावर है डिग्री, तो आपको वन मिल ही जाएगा, तो सी का ऑप्शन है। देखिए आपको इस तरह का क्वेश्चन एक ऑप्शन से देखते हैं, क्योंकि आपको पता है इसका डिग्री हमेशा, डिग्री कब निकालते हैं, जो इक्वेशन आपको दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है इसका पावर, अगर इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 4 है, तो इसका पावर कितना है, 1 है, तो यही आपका है। तो इसका वैल्यू 1 से मिलेगा ना, तो सी 1। तो बाकी आप खुद चेक करें। देखिए ऑप्शन खुद से बन गया, जो ऑप्शन नंबर आपको 2 है, इस सी का 1 एक ही से मिल रहा है। बाकी आप चेक कर सकते हो, पहला वाला जो मैं उसका डिग्री निकालने के लिए बोला है, उसका डिग्री आप डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए एक का ऑप्शन क्यों डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे लॉगरिथम फंक्शन दे रखा है, इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते। ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल ऑर्डर अगर करोगे तो आपका 2 आएगा, बी का वैल्यू आपका 4 देख सकते हो, बी का वैल्यू 4 आएगा।
और इसका भी ऑर्डर निकालने के बोला बोला जो ऑर्डर ऑर्डर कौन से जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है वही आपका आंसर है। हाईएस्ट ऑर्डर कितना डी फोर वाली इसके पार्ट को मतलब डी का आपको सिंपल क्वेश्चन 3 सेकंड में नहीं लगेगा आपको चेक करने में, ठीक है ना। चलिए एक सामने क्वेश्चन है इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स देन आपको बोला है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दैट ठीक है इनवर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है ए डॉट ए इनवर्स इक्वल टू 1 होता है ना ए डॉट ए इनवर्स इक्वल टू तो ए डॉट ए इनवर्स इक्वल टू अगर आई जब होता है इसमें आपका एक चीज फॉलो होता है ए इनवर्स का जो डिटरमिनेंट आएगा वो 1 बाय डिटरमिनेंट ए होगा आप मानते हैं तो ए ऑप्शन तो आपका गलत है ए ऑप्शन तो गलत है मतलब ए वाला ऑप्शन गलत है करेक्ट आपको बोला है तो ए तो नहीं आएगा ए इनवर्स का इनवर्स ए होता है सबको पता है ठीक है ना और ए इनवर्स इक्वल टू एच बाय डेट होता है बिल्कुल होता है ए ट्रांसपोज का इनवर्स ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज ये भी सही है ठीक है तो आपका बनेगा कौन सा बीसीडी ऑनली मतलब बन गया नहीं बन गया नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो चलो ये बढ़िया क्वेश्चन वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू आपका -1,3 -2 और परपेंडिकुलर टू द लाइन देखिए जो लाइन का इक्वेशन निकालना चाहते हो उस लाइन इन दोनों लाइन से परपेंडिकुलर तो अगर आपका रिक्वायर्ड लाइन का आपका डायरेक्शन रेशियो अगर आपका एबीसी है तो क्या ना सर ए आएगा प्लस टू बी आएगा प्लस सर ये कहां से मिला आपको क्योंकि इस वाला लाइन इस वाला लाइन से परपेंडिकुलर है तो इसका डायरेक्शन जैसे 1 2 3 इसका डायरेक्शन जैसे एबीसी तो प्रोडक्ट में सम 0 होगा तो इसमें -3 है प्लस 2 भी है प्लस 5 सी है यहाँ से वैल्यू आपको थोड़ा सा करके यहाँ पे ए बार बी बाय सी बार वो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड होता है उसको अप्लाई करना है अगर अप्लाई करोगे तो 5 से 2 का मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा -2 × 3 करोगे तो 6 आएगा बी से जब आप करोगे देखो 20 से ऊपर होता है -3 तो -3 तो -9 आएगा यहाँ पे आएगा आपका -2 सी यहाँ पे आएगा आपका 2 + 6 तो यहाँ पे a/4 यहाँ पे आएगा b/-14 यहाँ पे c/8 a/2 b/-7 c/4 बिल्कुल है नहीं है तो ए वाला आपका आंसर तो देखिए आपका आंसर दिखा दिया आंसर आएगा कैसे ए आपका डायरेक्शन रेशियो है इसका रिक्वायर्ड लाइन आप जब लाइन का इक्वेशन लिखो कैसे लिखते हो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर मतलब जो पॉइंट्स को पास कर रहा है मतलब -i +3j -2 के इस पॉइंट का वेक्टर फॉर्म +3 × इसका आपका क्या इसका डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर मतलब 2i -7j प्लस आया ऑप्शन कौन सा ना समझ पा रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए चलिए ये बात बढ़िया क्वेश्चन था आंसर क्या है एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस इसका डोमेन सेट है वो डोमेन सेट है जब आप x1 x2 डेरिवेटिव से भी कर सकते हो दोनों एलिमेंट इसका करोगे डोमेन का और आप f(x1) इक्वल टू f(x2) इक्वल कर दिए यहाँ से आपका देखिए निकल के आएगा a1 आप जब इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे x1 x2 प्लस 2x1 x1 x2 प्लस 2x2 आप चेक कीजिए यहाँ पे x1 इक्वल टू x2 जहाँ पे a1 ए आएगा वहां पे आप बोलते हो फंक्शन क्या है इसका ऑन टू ए और वन वन तो फंक्शन वन वन तो ए वाला ऑप्शन हटा होगा नहीं हो सकता ऑन टू में अगर चेक करो ऑन टू का ऑप्शन क्या है ऑन टू का ये क्या था जो फंक्शन है उसको वाई मान दो x/x+2 आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर से यहाँ से रेंज का फंक्शन निकाल सकते हैं बिल्कुल
जो आएगा आपका एक्स कॉमन लोगे तो 1 - 1, तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा 2y/। देखिए 1 - 1 यहाँ पे रेंज में आपका जीरो तो नहीं हो सकता, मगर y का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, ये तो बात सही है। लेकिन आपको बोला है आर, इसका प्रोबेबल सेट क्या है आर। अगर कॉन्टू होता, कॉन्टू का डेफिनेशन ये होता है रेंज सेट हमेशा प्रोबेबल सेट का इक्वल है। तो यहाँ पे रेंज में तो आपका 1 नहीं है, ये उसका इमेज नहीं बनी, तो यहाँ पे प्रोबेबल सेट तो आपका आर है, तो इक्वल नहीं हो सकता ना। तो मतलब ये आपका क्या बनेगा, नहीं कॉन्टू नहीं बनेगा, तो सिर्फ ऑन मतलब ऑप्शन बनेगा। ठीक, समझ पा रही है मैं क्या बता रहा हूँ। आपका ये होने के लिए आपको ओडोमेन सेट को रेंज रेंज सेट के साथ इक्वल होना है। क्योंकि लेकिन रेंज सेट में यहाँ पे दिखा रहा, यहाँ पे वन आएगा तो ये अनडिफाइंड है, तो वन नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पे तो कोडोमेन है, तो वन का तो प्री इमेज नहीं निकलेगा, तो प्री इमेज में जितना सारा एलिमेंट रहेगा कोडोमेन में सबका जो प्री इमेज होना चाहिए दोनों से, तो इसका प्री इमेज नहीं मिलता, तो इसलिए वो क्या नहीं। सिंपल सवाल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक एरिया अंडर द कर्व, बहुत इजी क्वेश्चन। as per equal to माइनस एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू 4 एंड वाई एक्स एक्सिस एंड इट्स द फास्ट फॉर्म। तो ये आपको फिगर अच्छे से पता होना चाहिए। आप फिगर बनाओगे तो शायद अच्छा वाला फिगर बनाओगे। आपको बोला एक्स इक्वल टू 2 लाइन करने के लिए, ठीक है ना। अब अगर एक्स इक्वल टू 2 लाइन ऐसे करोगे तो ए बनेगा एक्स इक्वल टू 2 लाइन, और ए वन एक्स इक्वल टू, यहाँ पे बीच में क्या है, ये आपका तो ए है ना, इस ए तो रीजन है, इसका एरिया निकालना है। ये आपका एक्स एक्सिस बन गया, ये वाई एक्सिस बन गया, तो इसका जो वैल्यू निकल कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा? तो अब जब इंटीग्रेशन सॉल्व करते हो 2 to 4 बाई डी एक्स, यहाँ पे स्पीड ड्रॉ करते हो, जो स्पीड आता है आपका, तो स्पीड स्पीड में आपका एक्स एक्सिस के ऊपर स्पीड ड्रॉ करेंगे तो उसका विड्थ क्या आएगा, डी एक्स आएगा, और लेंथ आपका वाई आएगा। तो एक रेक्टेंगल बन गया, उसका एरिया होता है वाई इंटू डी एक्स, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर y का वैल्यू आप बिठा दोगे 2 to 4, तो y का वैल्यू जो आएगा वो तो होगा 9x देखिए। अब अगर इसको इंटीग्रेशन करोगे, ढंग से इंटीग्रेशन करोगे तो क्या निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा, देखिए 3 तो बाहर चला गया, रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है आपका एक्स का पावर आप प्लस वन, मतलब 3/2 बाई थ्री आपका 2 to 4 बन गया, बन गया 3। तो अब जब 2 to 4 करोगे, 4 का पावर आपका 3/2, 2 का पावर आपका 3, सब कैलकुलेशन जो आप करोगे 2 आएगा, और यहाँ पे 2 स्क्वायर जब करोगे 8 आएगा, बिल्कुल आएगा सर। और यहाँ पे क्या आने वाला है, 2 रखो, अगर 2 कॉमन लोगे तो 4 आएगा, यहाँ पे 2 बनेगा, 2 ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन था 4 × 2 - 2, एक भी ऑप्शन मैच नहीं करता, ऐसे कैसे चलेगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया ना, यहाँ पे 4 ले लो, मैच कर दिया, बाहर 4 अंदर 4 दे दो, माइनस के ऑप्शन 4 है, सही है ना। चलिए, तो ये हुआ आपका आंसर। सॉल्व करें, इजी चीज है, एकदम इजी वाला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो बच्चे क्लास 12 एक अच्छे से पढ़े हो ना, मैं मतलब आपसे वादा करता हूँ, मतलब आपका सिलेक्शन में कोई रुकावट नहीं है। जो बच्चा आपने ढंग से अगर 12 कर लिया, इतना आसान के सवाल ये सब सारे किताब में पढ़ा, ये सब मैं आपको जो अपने हमने क्लास लिए वहाँ पे मैं करवाया, खुद से करवाऊंगी, ठीक है। तो आपका मतलब क्या ही बताऊं, सिलेक्शन तो अगर नहीं पढ़े हो तो अलग बात है, अगर पढ़े हो तो सिलेक्शन में आपको कोई रिकॉर्ड नहीं आना चाहिए, आराम से कर देखिए इसका डेरिवेटिव
आप बोलोगे सर डेरिवेटिव देखिए, जो बच्चे जिस बच्चे को डेरिवेटिव का थोड़ा सा फॉर्मूला याद है ना, वो भी कर लो। क्योंकि सर, क्योंकि आपने 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 डीवाईडीएक्स निकालना है। आप एक काम कीजिए, पहले डीएक्स निकालिए। जब आप डीएक्स निकालने जाओगे, डिनोमिनेटर में आप क्या करें? सर मैं कॉस स्क्वायर करूँ, क्यों? क्योंकि ए आपका डी वाई भी है, और ये फंक्शन वाई का, इसलिए मैं वाई से वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूँ। आपको एक चीज तो पता ही है, ये जो डी वाई डी एक्स होता है और ये जो डी एक्स डी वाई होता है, ये दोनों एक दूसरे का क्या होता है? रेसिप्रोकल। तो ए वाला जो डिनोमिनेटर का पार्ट है, तो ऊपर में चले जाएगा। क्या कहते हैं? बिल्कुल। और ऐसा ऑप्शन आपको एक ही दिखे, तो ऑप्शन कौन सा मार्क करते हैं? पूरा डेरिवेटिव नहीं करना। अगर आप करना चाहते हो तो मैं कर रहा हूँ। कॉस ऑफ ए प्लस वाई हो, साइन वाई का डेरिवेटिव आपका कॉस वाई बनेगा, माइनस करो साइन वाई इंटू कॉस वाई का डेरिवेटिव आपका बनेगा फिर से माइनस, तो ये साइन। तो ये जो ऊपर में दिख रहा है ना, तो इसका कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला आएगा, ऊपर में cos a cos b प्लस sin a sin b, तो ए वाला जो होता है, ये आपका cos ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है cos ऑफ a माइनस, और डिनोमिनेटर में आपका आएगा cos स्क्वायर। अब अगर कैलकुलेशन करोगे, ऊपर में बनेगा आपका cos a बनेगा, और डिनोमिनेटर में बनेगा cos स्क्वायर। कैसा लगा? सवाल बढ़िया लगा ना? सवाल बढ़िया लगा या समझ नहीं? क्योंकि तरीका वही है। अगर आप मैं तो अपना आपको बोले सर पूरा करिए, नहीं बेटा पूरा नहीं करना, ऊपर में पूरा नहीं करना। आपको आंसर फील करना है ना, तो टाइम से आपको तो 1 घंटा टाइम मिलेगा, उस पर 50 क्वेश्चन लगता है, तो आपको तो करना है ना सर। पूरा अगर बैठ करने बैठोगे तो भाई टाइम निकल निकल जाएगा ना, कोई काम नहीं है। यही तो आपको तरीका हम पहले ही बताओगे कैसे क्या। अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो ठीक है। चलो देखिए, एक बड़ा सवाल, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो, अगर छोड़ोगे तो ठीक है, अगर करना चाहोगे तो मैं समझाता हूँ आपको। इस वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? जो ऊपर में आता है उसको हम न्यूमरेटर मानते हैं, और न्यूमरेटर को हम लिखते हैं a इंटू डिनोमिनेटर, a इंटू डिनोमिनेटर, और a इंटू डिनोमिनेटर प्लस a इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव बेटा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ठीक है, तो a इंटू e का पावर 2x है, e का पावर माइनस 2x, यहाँ पे आएगा 2 इंटू ई का पावर 2x, यहाँ पे आएगा माइनस 2 इंटू ई का पावर। आप इसको यहाँ पे क्या करना है, आपको बोथ साइड कोफिशिएंट इक्वल करना है, e टू द पावर 2x का, e टू द पावर माइनस 2x। यहाँ पे e टू द पावर 2x का कोफिशिएंट मान है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में देखिए l प्लस 2m, और e टू द पावर माइनस 2x का करोगे तो -1, यहाँ पे आएगा l माइनस 2। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो l का वैल्यू आएगा 0, अगर l का वैल्यू 0 आएगा, m का वैल्यू आएगा। ठीक है, आपको इंटीग्रेशन किसका करना है? इस पार्ट का, जहाँ पे a 0 है, a आकर 0 है, तो आपका फंक्शन क्या निकलता है? a वाला 0 हो गया ना, तो डिनोमिनेटर पोर्शन में आपका तो वही है। लेकिन जब आप न्यूमरेटर लिखने बैठोगे, तो a तो 0 है वैलिस, और m का वैल्यू आपका हाफ है, आप तो बाहर रख दो, और ऊपर में क्या है? 2 इंटू ई का पावर 2x माइनस 2 इंटू ई का पावर a माइनस 2। सही है, सही है। चलिए, इसका डेरिवेटिव ऊपर में है, तो इसका आंसर बन गया हाफ ऑफ लॉग नॉट। ये तो आपको पता है। न्यूमरेटर फंक्शन, डिनोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में रहेगा, तो उसका इंटीग्रेशन का वैल्यू हाफ ऑफ लॉग ऑफ मोड ऑफ डिनोमिनेटर बन जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो ऑप्शन कौन सा चेक कर लीजिए, ऑप्शन सी ऑप्शन। भैया करना, एक पूरा नहीं करोगे तो नहीं। चलिए, तो मैंने एक स्लाइड रखा था, नहीं है तो ये समझ बढ़िया है। अगर सवाल को अच्छे से तो सवाल
इस डबल पेपर में आया हुआ सेलेक्ट रिसीवर इज एन ओएबीसी। ओएबीसी आपको दिख रहा है? नहीं, यूएनपी का आप देखिए ना लाइन सेगमेंट, ये वाला लाइन सेगमेंट दिख रहा है आपको? एडी, एडी दिख रहा है? एडी, एडी का इक्वेशन क्या है बता सकते हैं? एक्स बाई थ्री, ये 3 यूनिट का कट कर दो, एक्स एक्सिस को 3 यूनिट कट कर रहा, वाई एक्सिस को 4 यूनिट कट कर दो। अरे गुरु जी, तो इसका आंसर क्या बनेगा? 4x प्लस 3y का 12। तो ये आपका सैडल डिजाइन क्रिएट करना मतलब इसमें कौन सा साइन है? लेस इक्वल। और आपको जो दे रखा है सी और ई वन, सी और ई, सी और ई में कौन सा आएगा? देख लीजिए, सी और ई में आपका एक्स बाई फोर और वाई बाई थ्री आएगा। यहाँ पे भी आएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। इसका आपका सैडल डिवीजन बन गया, मतलब 3x प्लस 4y लेस इक्वल टू 12। कैसा लगा? 3x प्लस 4y लेस इक्वल टू 12 है ना ऑप्शन में? ये वाला भी तो ऑप्शन में सिंपल सा हिसाब, कोई बहुत सारा बहुत कुछ बड़ा बड़ा तो नहीं है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा डेरिवेटिव होगा। आपको अगर डेरिवेटिव पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता हो तो मैं सिखाऊंगा। देखिए, पहले तो आप y दे रखा, जो दे रखा है उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं। मतलब कैसे सर एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? देखिए, क्यूब रूट को आप एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखोगे तो कैसा है सर? 1/3 आता है। इसको आप पार ऊपर में लिखोगे तो कैसा आएगा? -1/3। अब लिख दिए? मैंने बोला हाँ सर, हम लोग लिख दिए। इसके बाद डेरिवेटिव जब आप करोगे डीवाई सब कैसे है? इसका डेरिवेटिव क्या है? -1/3, 1 माइनस एक्स क्यूब, इसका पावर -1/3 -1, यही तो होता है। और चेन रूल क्या बोलते? यहाँ पे अगर एक से है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे अगर एक से जगह में दूसरा कोई है तो उसका डेरिवेटिव करना है, इन्होंने चेन रूल ने बताया। तो 1 माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव खुद से कर दो। तो यहाँ पे -1/3 है, 1 माइनस एक्स क्यूब है, पावर आपका बनेगा -4/3, यहाँ पे बनेगा -3 एक्स स्क्वायर। ऐसा है। अच्छा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, थ्री थ्री कैंसिल हो गया, आपका बना एक्स स्क्वायर। अरे गुरु जी, 1 माइनस एक्स क्यूब का पावर -4 कैसा लगा समझ? बन गया नहीं? इजी है, कोई दिक्कत नहीं, इजी सवाल इजी। चलिए नेक्स्ट, ये सवाल R3 व्हाट इज द period of the ABC? ठीक है, देन इट्स इसका एरिया कैसे निकालो? मैं आपको समझा देती हूँ। वेक्टर वेक्टर से भी कर सकते हो। अच्छा, वेक्टर से भी कर सकते हो। तीनों पॉइंट दे रखा, तीनों का पोजीशन वेक्टर मान लो। अच्छा, माइनस कर लो, और ए बी वेक्टर पता है ना, ए बी वेक्टर करते हैं, बीसी वेक्टर करते हैं, उसका क्रॉस करते हैं और जो आता है वही आता है आपका एरिया। ठीक है, एक प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस और है इसका थर्ड वाला जो ए है, इसका मॉड्यूलस निकाल सकते हैं। और कैसे? एसी का, एसी जो ए होगा डायगोनल होगा, और यहाँ पे बीडी जो डायगोनल होगा, उन दोनों डायगोनल को, डायगोनल हमेशा बाइसेक्ट करता है, तो ए पॉइंट तो निकल के आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का मिड पॉइंट ए वाला बनेगा, इससे डी पॉइंट निकलेगा। ऐसे भी आप कर सकते हो। ए वाला सवाल आपके लिए, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सवाल कैसा है, आपके लिए ऑप्शन क्या आएगा, जरूर बताना। ठीक है, आपके लिए सवाल मैं छोड़ रहा हूँ, प्लीज दे दिया आपको। वेक्टर से भी कर सकते हैं, और ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। चलिए
इस वाले में कुछ दिक्कत हुई जाता है फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए आर वेक्टर जो होता है यहाँ पे एक्स वाई जेड को हम क्या बोलते हैं, ये सेल सही तो लिखा है, गलत थोड़ी लिखा है। Yes. और एन टू वेक्टर से वेक्टर एंड बी वेक्टर कम्युनिटी प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं नहीं करते, करते हैं। ये भी सही है, ये भी सही। लेकिन ए वेक्टर पर्टिकुलर बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हल वेक्टर ये होता है, आपको पता है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर करोगे तो ए वेक्टर का मॉड्यूलस आएगा, बी वेक्टर का मॉड्यूलस आएगा, साइन थीटा आएगा, थीटा का मतलब आपका पाई होगा। और इनके बाद इसका वैल्यू 1 है ना। अरे तो ये कैसे डिलीट मान, ऑप्शन सी तो नहीं होगा भाई, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन है सिंपल। ये तो होता ही है बिल्कुल, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन वेक्टर, जिसका जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन जिसके ऊपर करोगे उसका स्क्वायर आंसर बीच में मतलब डिनोमिनेटर में जाएगा। चलिए एक इंटीग्रेशन का सवाल था, सिंपल सवाल है भाई। इंटीग्रेशन 0 to 1 रैशनलाइजेशन कर दो इसको अगर रैशनलाइजेशन करोगे तो ऐसा बनता है। ये तो आपको पता होगा क्योंकि आप सीट भी दे रहे जाना, आप रैशनलाइजेशन करके करने बैठोगे तो टाइम निकल चला जाएगा, पेपर में उतना टाइम नहीं देगा। आप प्लस वन मतलब 3/2, यहाँ पे आएगा 3/2, यहाँ पे आएगा 0 से 1, और यहाँ पे बनेगा इसका पावर हाफ मतलब इसका पावर 3/2 0 से बना बना ना। अगर आप वन वन डाल दोगे तो 2/3 आएगा, अगर आप वन करोगे तो आपका निकल जाएगा 2 का पावर 3/2, अगर जीरो करोगे तो 2/3 यहाँ पे बना। देखो 2/-2/3 का 2/3 कैंसिल है, 2/3 इंटू 2 का पावर 3/2, 2 का पावर 3/2 मतलब 2√2 है, आपका आंसर बनेगा 4√2। ऐसा ऑप्शन है, कैसा लगा, बढ़िया बढ़िया लगा। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस फंक्शन x इक्वल टू 0 है, देन द वैल्यू ऑफ a। अभी बताइए इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या है। अरे जी बहुत बार कर चुके हैं, साइन 3x बाई एक्स इसका वैल्यू क्या है। और जो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो मैं बोल सकता हूँ इसका वैल्यू एफ ऑफ जीरो का वैल्यू से इक्वल होगा, तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू ck/2 है ना। हाँ के का वैल्यू क्या है, देख लीजिए ऑप्शन है आपके पास, बिल्कुल आप कर सकते हो। नेक्स्ट, which of the following is true on the basis of above। बोलो भाई, बोलो भाई। एक लोग का दो इमेज नॉट पॉसिबल, तो ये फंक्शन ही नहीं है सर, कहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन डी। ये वाला सवाल आया है आपको पेपर, देख के पता चल जाएगा। ये बढ़िया प्रॉपर्टीज आपको पता है, मैंने आपको बहुत बार बोला था प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आता है। आज अगर बोर्ड में जाओगे आएगा, जेई में जाओगे थोड़ा एडवांस पूछ लेता हूँ, डब्ल्यू में जेई में जाओगे आ जाएगा, ठीक है। सीबीटी वगैरह से पूछता है क्या, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट का ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, थ्री है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए उसका पावर ऑर्डर माइनस, मतलब डिटर्मिनेंट ए का ऑर्डर पावर माइनस वन, डिटर्मिनेंट का। ऑप्शन डी का जो होता है इसका मैंने आपकी आज बता चुका हूँ, 1/डिटर्मिनेंट ए। तो मतलब डी का ऑप्शन थ्री है, देखिए एक ही ऑप्शन है। अच्छा खुद कर लेगा भाई, डी का ऑप्शन थ्री एक ही ऑप्शन, अगर ऑप्शन चेक करोगे पहले तो ऑप्शन चेक करो मेरे हिसाब से। अब जब एग्जाम में अगर जब आप क्लिक कर रहे हो ऑप्शन, अगर ऑप्शन चेक करो, अगर पूरा करने बैठोगे तो टाइम निकल के चला जाएगा, उतना टाइम है नहीं आपके पास। डी आपका थ्री है मतलब डी थ्री होगा, ये तो आपको पता ही है, तो डी थ्री मारो ना भाई। तो डी थ्री अगर हो जाएगा बाकी ऑप्शन तो आराम से मिल जाएगा, मैं करवा दूंगा। देखिए स्केलर इंटू मैट्रिक्स उसका डिटरमिनेंट है, स्केलर बाहर के बाहर आ जाएगा, इंटू डिटरमिनेंट कैसा निकल के आएगा, कैसा निकल के सी का वैल्यू क्या आएगा, वन चेक कीजिए ना, सी का वैल्यू वन आया ना। और ए इंटू एडजॉइंट है जो होता है, ए इंटू एडजॉइंट इसका
क्या रिटर्न डे का पावर होना नहीं, पावर थ्री अब तक हो रहा है। ऑप्शन वन नियम को पूरा करवा, लेकिन आप एग्जाम में थोड़ी करोगे। एग्जाम में जो आपका ऑप्शन आएगा पहले उसको पहले करो। ऑप्टिमाइज सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, देख लिया पूरा क्या बोला है उसने। एक कांस्टेंट वगैरह दे रखा है, आपको बोला है मैक्सिमाइजिंग वैल्यू ऑफ जीरो का सॉफ्ट एट द पॉइंट 15 ओनली, 0 ओनली बोथ, या तो मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ j rockers of at all the point line segment joining 15 15 and 0। ठीक, तो अब करो यहाँ पे क्या करो, 15 15 अगर यहाँ पे दिखाओगे तो जेड का वैल्यू क्या है 45 और 135 है ना? इसको करोगे तो 180 है, और अब 20 उठाओगे तो क्या है 180 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा है? क्यों दिक्कत कर रही है? अच्छा आंसर दे रखा है ए वाला, अच्छी चीज है। इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन, आता है थोड़ा कॉमन चीज लगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का फंक्शन इंक्रीजिंग होगा -π/4 से पहले। तो डी का ऑप्शन आपको कौन सा बनेगा, टू बनेगा। तो ए ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन गलत है, ठीक है। एक ऑप्शन तो आपको मिलेगा बी। अगर आप बी का ऑप्शन टेस्ट करो, देखिए बी का ऑप्शन वन है जगह पे फोर, x/2 है, 2/x है, ए आपका f(x) है। जब इसका डेरिवेटिव करोगे पहला वाला, ए वाला आपका हाफ आएगा, बिल्कुल आएगा, यहाँ पे -2/x² आएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे x² बनेगा, यहाँ पे 4 बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। तो ऊपर में क्या बनेगा फैक्टर x+2 इंटू x-2। अरे गुरु जी, और आपको तो पता ही है फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज और कहाँ पे डिक्रीज। यहाँ पे फंक्शन क्या है, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या है, कौन सा पॉइंट आएगा बताइए। यहाँ पे आपका -2, यहाँ पे +2, यहाँ पे प्लस साइन, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे प्लस साइन। आप वेवी का मेथड अगर अप्लाई करोगे तो फंक्शन कहाँ उठ रहा कहाँ दिख रहा आपको फंक्शन कहाँ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव अगर साइन है मतलब माइनस इंफिनिटी का, अरे यार माइनस इंफिनिटी से लेकर -2 तक यूनियन, यूनियन 2 से लेकर इंफिनिटी, अरे सर क्या करेंगे। तो सी का वालों का क्या निकल जाएगा, देखिए ना आपने बी का वैल्यू, ये तो ये वाला ऑप्शन। क्यों आप पूरा टेस्ट करो, दोनों फंक्शन निकालो, ऐसा ऐसा ऑप्शन ढूंढो, 4 डजन वाला। सर आपने पहला वाला ऑप्शन प्रूव कर दिया, अरे यार साइन एक्स कॉस का वाला 5/4 से 5/4 और कोई वाला ऐसा ऑप्शन नहीं है जो आपका 5/4 कर सकते, नहीं कर सकते, है ना। तो अच्छी बात, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में चलते हैं। लो, एक यूनिट वेक्टर ए बढ़िया क्वेश्चन, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर। ये बढ़िया क्वेश्चन क्यों है मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक वेक्टर यू निकालना होता है जिसमें दोनों का सम होगा, और एक वेक्टर बी होगा जिसमें दोनों का माइनस होगा, ठीक है। आप क्या करोगे, यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करोगे, यू वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करोगे, ठीक है, जिसको आप डब्ल्यू मान सकते हो, मान लिया सकते हो। जो आएगा उसका आप यूनिट वेक्टर निकालोगे। अच्छा तो ऐसी बात है, हाँ पहले आप सम करोगे, यू वेक्टर निकल के आएगा, बी वेक्टर निकल के आएगा, क्योंकि आपको ए और बी दे रखा है, उन दोनों का क्रॉस करोगे यू और बी का, जो निकल के आएगा उसका यूनिट वेक्टर निकालोगे। जो आएगा वही वाला होमवर्क दे देती हूँ, आप करिए। मेरा उम्मीद है आप करोगे, प्रोसेस आपको पता है कैसे करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लो भाई मैं बताऊँ आपको डायगोनल का एंगल क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ चुके हो आप लोग, ये तो किताब की क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ
नेक्स्ट, ये आपका क्वेश्चन हमने आपको बोला है, इज द फॉलोइंग इज नॉट ए कांस्टेंट। पहले क्वेश्चन वन, नॉट ए कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट। आज तक देखिए, जितना सारा लेस इक्वल है, एक्स प्लस टू है लेस इक्वल टू टेन, लेस इक्वल टू मतलब इस बार, अच्छा सर, एक्स माइनस वाई ग्रेटर इक्वल टू, एक्स माइनस वाई में अगर आप जीरो बीटा को सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा ना, तो इसका क्या है, अरे ऑपोजिट टू ओरिजिन आएगा ना, सर डिवीजन, तो इज नॉट ए कांस्टेंट बोला है, कौन सा नहीं, अभी तक आपको क्वेश्चन पढ़िए, इज नॉट इन, क्या बोला, इज नॉट इन्वर्टिबल, नॉट इन्वर्टिबल, अगर इन्वर्टिबल होता तो डेट वैल्यू, डेट ऑफ एनी मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू, अगर नॉट इन्वर्टिबल बोला है, इनवर्स नॉन इन्वर्टिबल का मतलब होता है आपका इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आएगा, जीरो, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगा बेटा, जीरो। अगर आपको इसका वैल्यू निकलने आएगा तो -7 आएगा, प्लस वन, फोर लैम्डा प्लस 7, कैलकुलेशन कर पा रहे हो, डिटरमिनेंट का सवाल है। और यहाँ पे आपका कौन सा बना, प्लस 3, प्लस 3 का आपका हो गया आएगा लैम्डा, ठीक है, कर दीजिए, -14 है आपका, 7 लैम्डा है प्लस 7, कैलकुलेशन अगर करोगे तो कैसा लगा, ठीक है ना, अच्छा, तो आज यही तक, इसके पेपर वन रहा है। मैं आशा करती हूँ आप वीडियो को जरूर देखो, कमेंट जरूर करोगे, जो दोनों होमवर्क मैंने दिए अब उस होमवर्क को करिएगा, मैं हिंट्स दे चुका हूँ, कमेंट सेक्शन में आंसर बताना, ठीक है, सही आंसर इसका ये मैं बता दूंगा कमेंट करके, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जितने लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई मुझे या मेरे इसको सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, इस चैनल में बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया कुछ चीजें मिलती हैं, तो आपको बताइए, पेपर आपका नजदीक है इसलिए मैं से पेपर लेता हूँ, ठीक है, अभी पेपर आएगा, अच्छा, यही तक, फिर मुलाकात होगी दूसरे, चलिए, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।